નરેન્દ્ર મોદી શ્રી લેહ પહોંચ્યા હતા। ચીન સાથે તણાવની વચ્ચે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ચીન બોર્ડર નજીક લેહથી ચીનને સંદેશ આપ્યો। પીએમ મોદીએ જવાનોને સંબોધતા કહ્યું કે આજે વિસ્તારવાદ નહીં પણ વિકાસવાદનો યુગ છે। જે વિસ્તારવાદ પાછળ પડ્યા તે નષ્ટ થઈ ગયા છે। પીએમએ જવાનોને કહ્યું કે તમારા મજબૂત હાથમાં આ દેશ છે। સમગ્ર દેશને તમારા પર વિશ્વાસ છે। દેશ નિશ્ચિંત છે। દેશના જવાનોએ જે વીરતા દેખાડી છે તેને સમગ્ર વિશ્વને સંદેશ આપ્યો છે કે ભારતની તાકાત શું છે। ગલવાન ઘાટીમાં શહીદ થયેલા જવાનોને પણ પીએમએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને કહ્યું કે પરાક્રમ અને તેમના સિંહનાદથી ધરતી હજુ પણ તેમનો જય જયકાર કરી રહી છે। આ સાથે જ પીએમએ કહ્યું કે તમે દેશની રક્ષા કરો। 120 કરોડ દેશવાસીઓ તમારી સાથે છે અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવીશું અને બનીને જ જંપીશું। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શ્રી જવાનોનો જોમ જુસ્સો છે તે વધાર્યો છે ને જે લલકાર તેમણે કર્યો છે ચોક્કસપણે ચીનને પણ અંદેશો થઈ ગયો હશે કે ભારત હવે જંપીને બેસશે નહીં। જે પ્રમાણે ગલવાન હતું ત્યારબાદ પણ જવાનોએ શહીદી વહોરી છે પરંતુ સાથે સાથે ચીનને પણ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે। આજ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે અમૃતભાઈ મકવાણા, નિવૃત્ત કર્નલ મનમોહન શર્મા, પૂર્વ એરફોર્સ અધિકારી જોડાયા છે। આ બંનેનું સ્વાગત છે વીટીવી ન્યૂઝમાં। સૌથી પહેલા મનમોહન ભાઈ આપને પૂછવા માંગીશ કે વડાપ્રધાન જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે દેશના જવાનોને સંબોધન કરે છે ને જે પ્રમાણે ચીનને પણ ભાર કરે છે આપે છે, આ ત્યારે દેશના જે સર્વોચ્ચ કહી શકાય કે જે પ્રધાન કહેવાય એ જ્યારે દેશવાસીઓને સંબોધન કરતા હોય અને જ્યારે જવાનોને જ્યારે મળે છે ત્યારે જવાનોનો જોમ જુસ્સો પણ વધતો હોય છે। हेलो जी मैंने कहा हाँ हेलो आपने सवाल किया है मुझे। जी जी मनमोहन अवश्य भाई ही मैं भी सवाल हाँ जी मैं भी माननीय मोदी जी को सुन रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे आज भी जो है उसी प्रकार से रोंगटे खड़े थे, कंधे जो है ऊंचे हो रहे थे कि हमारा प्रधानमंत्री जो हैं बॉर्डर पर जाकर के जवानों को जब वो संबोधित कर रहे थे, द वे ही वॉज स्पीकिंग, द वे ही वॉज ट्राइंग टू सेल्फ, जिस प्रकार से उन्होंने अपने भावों को उन लोगों के तक पहुंचाया, मैं कहता हूं कि सभी फौजी, सभी सैनिक जो हैं एक बार जो है वो सोचते होंगे कि कब उनको वो मौका मिले और वो चीन की जो एक सांप्रदायिक जो है एक अननेसेसरी विस्तारवाद की जो नीति है उसको समाप्त करके केवल अपनी भूमि नहीं, मैं तो कहता हूँ एक बार फिर से जैसे हम पाकिस्तान के साथ किए थे 1965 में, लाहौर तक पहुंच गए थे, तब उनको पता चला था कि भारतीय सेना के साथ जो है टक्कर लेने का क्या जो है उसका नतीजा होता है। यही जो है एक बार जो है हमें चाइना को बताना है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये नया भारत है, नव भारत है, न्यू भारत है, मोदी का भारत है। और मोदी जो सोचता है वो करके मानता है और वो अवश्य ही देखिए आर्टिकल 370 35A इसको हटाना जो है एक अति कठिन काम था। 3 तलाक, राम जन्मभूमि विवाद, सभी जो मामले हैं, CAA, जो मोदी ने एक बार सोच लिया, अब जब वंस ही इज कन्विंस्ड कि दिस इज राइट, दिस इज इन द फेवर ऑफ द नेशन, ये राष्ट्र हित में है, वो करके मानते हैं और अवश्य करते हैं। और जहां तक हमारे फौजियों का है, बंधुओं क्या है, युगों युगों से चली आई ये एक परिपाटी है, खून दिया है हमने लेकिन दी ना कभी भी देश की माटी है। तो मेरा एक एक जवान जो है 51 चीनियों पर भारी पड़ता है। चाइना अगर ये सोचे कि उनके पास ज्यादा अस्त्र या शस्त्र हैं तो मेरे सैनिकों के पास जो भाव हैं, जो उनके पास वीरता रस है, जो उनके पास जो है राष्ट्रीय भावना है, उसका कोई मुकाबला करने के लिए जो है कोई
उन चीनियों में कहीं कोई दम नहीं होगा. And it is a matter of time. It is only a matter of few days. If we start, we will walk to the China, into the China territory, and they themselves, they will raise hands. They will do the same what has been done in Bangladesh. हमारी सेना जो है, इसको ललकारना जो है, मैं कहता हूं कि शेर के हाथ में मुंह देने वाली बात है, ये अवश्य ही. और जब उनका नेता मोदी जैसा हो, जो अवश्य जो स्वयं जो है एक राष्ट्रवादी है, जिसके मन में एक एक रग में खून के, उसके एक एक कतरे में जो है भारत माता के प्रति श्रद्धा प्रतीक. और आज जब वो कह रहे थे, मैं दो माताओं को मानता हूं, एक तो भारत माता जो हम सबकी भारत माता है, और उन माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया है. अरे जिस दिन हम हमारे उन 20 महान सपूतों को जो 18 जून को शहीद हुए थे, जब उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए, मैं कहता हूं केवल आधे घंटे का जो है मुझे समय मिला था. आधे घंटे में पहले मैंने सोचा था कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों में इतनी भावना, इतनी उत्तेजता, इतना आक्रोश है कि मैं सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है वहां पर भड़क जाएं. तो हमने जो है एक कार्यक्रम रखा जिसमें वीरों को श्रद्धांजलि के लिए और चाइना की वस्तुओं को जो है का अगिंदा करने के लिए, होली करने के लिए एक आधे घंटे में मैं कहता हूं कि वहां इतनी जनता इकट्ठी हो गई कि उनको संभालना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना हमारे लिए कठिन सा हो गया था. और लोगों में, युवाओं में इतना आक्रोश था कि जैसे जो है मैं कहता हूं कि अगर एक मौका मिले तो आज जो है हर देश का जवान जो है, हर युवा जो है बॉर्डर पर जाने को लिए तैयार. जवान क्यों, मैं तो कहता हूं मेरे पूर्व सैनिक जो हैं इतनी मात्रा में वहां इकट्ठित हो गए थे, और उन सब ने उस दिन शपथ ली. उन्होंने ये जो है एक प्रतिज्ञा ली कि हम जो है अवश्य, एक तो चाइना की हर वस्तु का बहिष्कार करेंगे, दूसरा जो है अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सब के सब बॉर्डर पर जाने के लिए हर प्रकार से सेना के साथ हैं. हर बच्चा जो है, आज देश का हर बच्चा बिल्कुल तैयार है, और चाइना के लिए ये बहुत भारी पड़ेगा. બિલકુલ કહી શકાય કે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી જોમ જુસ્સો વધારે છે, જે તેમણે વાત કરી છે, ચોક્કસપણે દેશના હરેક જવાન છે તેને ગદગદ છાતી ફૂલી ગઈ હશે, અને દેશ પ્રેમની ભાવના છે એ દરેક નાગરિકના મનમાં ઉઠી હશે. અમૃતભાઈ મકવાણા, નિવૃત્ત કર્નલ પણ આપણી સાથે છે. અમૃતભાઈ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે કે જ્યારે પહેલી વખત નથી કે તેઓ દેશના જવાનો મળવા માટે પહોંચ્યા છે, દિવાળીની ઉજવણી કરવાની વાત હોય કે પછી શ્રદ્ધાંજલિનો કોઈ કાર્યક્રમ હોય ત્યારે પણ તે જતા હોય છે, પરંતુ અત્યારની તણાવપૂર્ણ સ્થિતિમાં જ્યારે દેશના જવાનો છે તેમાં પણ એક ચીન અને ભારત વચ્ચે જે તણાવની સ્થિતિ છે, કમાન્ડર સ્તરની વાતચીત થાય છે, છતાં પણ ચીની સેના છે તે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવતી કે પછી સેટેલાઇટ માધ્યમથી આપણને તસવીરો જોવા મળે છે, ટેન્ટ જોવા મળે છે ત્યાં. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ તણાવપૂર્ણ સ્થિતિમાં જે દેશના જવાનો છે તેમનામાં પણ એક જોમ જુસ્સો ભરવો જરૂરી છે ને. જ્યારે દેશના જે પ્રધાનમંત્રી જ્યારે ખુદ તેમને જોમ જુસ્સો વધારવા માટે તેમની સાથે મુલાકાત કરવા માટે પહોંચે ત્યારે તેમનામાં ખરેખર ચોક્કસપણે એક સારી લાગણી ઉપસ્થિત થતી હોય છે. આપનું શું કહેવું છે? जी भाविका, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपनी बात की जो शुरुआत करी थी कि हमारे जितने भी जो जवान वहां पे आर्मी के डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आईटीबीपी है, और दूसरे जो जवान वहां पे तैनात थे, और ये जो मुठभेड़ हुई थी 15 जून की रात को, जहां पे हमारे भारतीय सेना के 16 बिहार के जो कमांडिंग ऑफिसर है सुरेश बाबू और उसके साथ 20 जवान जो शहीद हुए थे और उनको जो वीर गति प्राप्त हुई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने वो कार्य करके दिखाया था, वो एक अद्भुत कार्य था. पूरी दुनिया को एक संदेश था कि बगैर हथियार के होते हुए भी उन्होंने चाइनीज सेना के 43 जवानों को अगर मार गिराया था, और आखिरी दम तक उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भी अपनी आन बान शान को बनाए रखा. तो जिस प्रकार से उन्होंने बोला अपने भाषण की शुरुआत से पहले ही कि आप जो हमारे जवान हैं उनमें उतना शौर्य है, उतनी हिम्मत है, उतनी बहादुरी है कि उनकी जो हिमालय से भी ऊंचा है. जिस प्रकार हिमालय पर्वत जो है तमाम पर्वतों में सबसे ऊंचा है, तो हमारा जो शौर्य है जवानों का,
ये सबसे ऊंचा शौर्य है और वो बहादुरी और शौर्य है इस दुनिया में हमारे जवानों को कोई हरा नहीं सकता है। तो जिस प्रकार से इस प्रकार का जो हालात बना हुआ है और दिल में एक दहशत है कि चाइना के पास 20 लाख की आर्मी है, इंडिया के पास 13 लाख की आर्मी है, लेकिन उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि संख्या में नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार अगर पुराने इतिहास में आपने देखा होगा, बाजीराव पेशवा के टाइम में एक महार रेजिमेंट होती थी जो कि 500 सैनिक थे और 500 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो उन 20,000 सैनिकों को 500 सैनिकों ने मार गिराया। ये इनकी रणनीति थी। आज हमारे जो बहादुर सैनिक लद्दाख वाले जो एरिया है, जहां पे डिस्प्यूटेड एरिया है आपका दौलत बेग ओल्डी, आज चाइना को ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसका कारण क्या है कि दौलत बेग ओल्डी जो दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई बेस है, ये हवाई बेस वो 2008 में था, उसको आज अपग्रेड करते हुए पहले एक छोटा सा विमान उतरता था, लेकिन आज उस हवाई पटरी पर CJ5 हरक्यूलस जो सबसे बड़ा ग्लोब मास्टर है वो जहाज वहां पे उतरता है, जो कि 70 टन पेलोड कैरी करके वहां पे उतरता है। और उसके साथ ही साथ आज जो ये विवादित जो पॉइंट चल रहा है गलवान घाटी, तो इस गलवान घाटी में अगर देखा जाए, मैं तो 2 साल वहां पे नौकरी करके आया हूं 83-84 में, तो मुझे चप्पा चप्पा हर जगह वहां की मालूम है। तो उस जगह पे जो फिंगर पॉइंट 1 से लेके 4 तक है जहां पे इंडिया का कब्जा है, और 4 से लेकर के 8 तक है जहां चाइना का कब्जा है। तो आज सबसे पहले हमारे पास इन पहाड़ियों में चढ़ने के लिए कोई रोड नहीं होती थी। आज भारत ने जब एक लिंक रोड बना ली है, पहले इन पहाड़ियों और फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 पहुंचने के लिए मुझे 8 से लेके 12 घंटे का समय लगता था, और अभी वहां से लिंक रोड बना करके हम लोग अभी आधे घंटे यानी 35 मिनट के अंदर चाइना का गलवान घाटी में हमारे फिंगर पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अगर कोई सफलता का कार्य किया है तो ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ है, और ये बहुत ही जल्दी आगे चाइना को बहुत दुख देने वाला है, तकलीफ देने वाला है। और दूसरा, जिस प्रकार चाइना ने CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है, रोड जो यहां से सप्लाई करते थे सामान, पूरा भारत भ्रमण करके जाना पड़ता था, अभी ये सियाचिन ग्लेशियर के पीछे से वहां से रोड निकाली है। तो यहां से हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है दौलत बेग ओल्डी से मात्र 79 किलोमीटर दूर है, और वहां से पूरा दुनिया का अगर बादशाह है तो सबसे ऊंचा शिखर K2 और ये सियाचिन ग्लेशियर जहां पे हमारी पूरी सेना तैनात है। तो एक बम काफी है कि वो CPEC को वहां से तोड़ दिया जाए, और दौलत बेग ओल्डी से अगर यहां से हम प्रहार करेंगे तो गलवान वाली से अगर चाइनीज कहीं से भी आ जाए तो हम उस पर पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मोदी जी का आगमन सबसे पहले दुनिया को एक संदेश है कि भारत देश दुनिया की सबसे बड़े लोकशाही कंट्री है और इनकी हाईएस्ट मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है, जिसके कारण मोदी सरकार जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक मैसेज दिया है चाइना को कि अगर गलती से भी थोड़ा सा भी आपने प्रयास किया भारत की सरहद में आने के लिए तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और नेपाल, उनको भी एक संदेश गया है कि अगर इंडिया के साथ हम किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। और तीसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर का काम किया है, वो जवानों के साथ हमारे जवान जो 15 जून की सोमवार की रात को मुठभेड़ में जो इंजर्ड हुए थे, वो ले अस्पताल में जाकर के जहां एडमिट थे उन सभी लोगों को मिल करके आए और उसको आत्म सांत्वना दी, उनको सबको हिम्मत दिया। तो जिस प्रकार से अपने भाषण में बोला उन्होंने कि वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा अगर साहस है तो उनके पास है, विस्तारवादी जो देश चाइना है। જી બિલકુલ અમૃતભાઈ, જોમ જુસ્સો તો સેનાના જવાનોનો વધ્યો છે, સાથે જ ચીનને પણ એક પ્રહાર કરીને સંદેશો આપી દીધો છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ભારત દેશને ઓછું ન આંકવું જોઈએ, નબળું ન માની લે તે, અને ચોક્કસપણે પ્રહાર કર્યા છે। આ બંને મહાનુભાવો અમારી સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ સાથે જ હાલ રોકાઈએ એક બ્રેક માટે।